चैप्टर 26 पाइथन टोकन्स में पाइथन टोकन्स है, कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर है, ऑपरेटर्स है और डिलिमिटर्स है। अब देखिए पाइथन की पुनरावृत्ति मतलब कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे उसमें काम चलता है। तो सबसे पहले उसमें है हमारा प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन में पाइथन में किसी भी वाक्य को हमें प्रदर्शित करना है, वो स्क्रीन पर दिखे, इसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। प्रिंट संस्कार, प्रिंट दिस इज़ माई नेम, तो संस्कार और दिस इज़ माई नेम प्रिंट हो जाएगा। वेरिएबल्स क्या होता है, एक कंटेनर्स होता है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है। वो शब्द या समूह जिससे किसी अंक, अक्षर या शब्द के आदि मान को स्टोर करते हैं उसे वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे ए इक्वल टू 10, फ्रूट इक्वल टू एप्पल, तो ये ए और फ्रूट ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अभी डेटा टाइप्स क्या होते हैं किसी वैल्यू स्टोर करने के लिए कुछ विशेष इकाइयों का प्रयोग होता है जिन्हें हम डेटा टाइप्स बोलते हैं। जैसे कि इंटीजर हो गया, अभी ए इक्वल टू 10 है, ये इंटीजर है, तो ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ये एप्पल क्या है, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, तो स्ट्रिंग इस डेटा टाइप का हो गया, इस वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। अब पाइथन टोकन्स क्या होता है, जैसे हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो ABCD से वो चालू होता है, ठीक है, क ख ग घ या फिर ABCD से वो बनता है। तो पाइथन में जितने भी प्रोग्रामिंग होते हैं वो पाइथन से ही बन के बनते हैं। पाइथन में टोकन्स छोटी निर्माण इकाई यूज़ करते हैं, जो सबसे छोटी इकाई रहती है उसको हम पाइथन टोकन्स बोलते हैं। अब वो पाइथन टोकन्स कैसे कैसे रहते हैं, जैसे कि पहला कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब जो वर्ड्स जो पाइथन में पहले से ही डिसाइडेड है कि वो ये काम करेंगे, जैसे कि फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एस, एसर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, ये जितने भी है ये सारे कीवर्ड्स हैं। ये सारे रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, संरक्षित होते हैं और ये विशेष कार्य करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड्स के बाद क्या होती है, आइडेंटिफायर। अब देखिए ऐसे कीवर्ड्स में फिक्स्ड काम करते थे, आइडेंटिफायर में हम नाम देते हैं और उसको काम देते हैं। जैसे कि कोई संख्या 157 है तो अगर किसी को दी गई है तो वो आइडेंटिफायर हो गया। नेम इज इक्वल टू राम, नेम क्या है, आइडेंटिफायर हो गया। तो जो भी शब्द या फिर संख्या उसको स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल का प्रयोग करते हैं, ये वेरिएबल भी एक प्रकार का आइडेंटिफायर ही होता है, बस इसका कोई फिक्स्ड काम नहीं रहता और कीवर्ड्स का फिक्स्ड काम रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कीवर्ड्स आइडेंटिफायर के रूप में कभी प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो पूर्व निर्धारित परिभाषित है। कीवर्ड्स जैसे कि हम फॉल्स इज इक्वल टू राम नहीं लिख सकते, लेकिन नेम इज इक्वल टू राम लिख सकते हैं। तो फॉल्स क्या है, हमारा कीवर्ड है और नेम क्या है हमारा, वो आइडेंटिफायर है। एज और बुक नेम देखिए, हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ये पूर्णतः इच्छा पर निर्धारित करता है और ये एक आइडेंटिफायर होता है। अभी हम प्रोग्राम पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, ये हमारा थॉनी, एक हमारे पाइथन की आईडी होती है, जैसे कि यहाँ पर बताया जाएगा कि जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो होता है मेन प्रोग्रामिंग विंडो। ये जो है ये मेन प्रोग्रामिंग विंडो है। शेल विंडो पाइथन थोनी का हम यूज़ कर रहे हैं, थोनी एक आईडी का नाम है, वो भी हम कंप्यूटर पे देखेंगे। और सबसे पहले यही स्क्रीन आती है। आइए हम कंप्यूटर पे चलते हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर है तो अभी हमको क्या देखना है, हमको थोनी जाना है। यहाँ गया THONNY लिख दिया। थोनी ऐप डाउनलोड हम ऑलरेडी करके रखे हुए हैं, ये ओपन हो रहा है। ये देखिए ये हमारे पास सबसे पहली विंडो खुल के आती है, जैसे कि यहाँ पे आई थी वैसे ही यहाँ पर भी आती है। अब यहाँ पे ये जो लिखा है ये मैं वहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए यही लिखा था, एज इज इक्वल टू 18, बुक नेम साइंस, प्रिंट एज इज इक्वल टू एज, बुक नेम ये। अब हम अगर इसको रन करके देखें तो यहाँ पर एज इज इक्वल टू 18 आ गया, बुक नेम इज इक्वल टू साइंस आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एज इज इक्वल टू 18 था और बुक नेम इज इक्वल टू साइंस आया था, वैसा एग्जैक्टली हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है, जैसे कि एक गणितीय या चिन्ह है जो कि पाइथन में गणना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कोई भी हमको कार्य करना है
तो उसके लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे जोड़ घटाना, प्लस माइनस, गुणा भाग, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब ये सेम टू सेम मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये कोड को रन करना है तो यहाँ से रन पे क्लिक किए और ये देखिए रन आ गया। सम इज इक्वल टू 5, हमने यहाँ 3 दिया था, 2 दिया था, इन दोनों का जोड़े तो सम के अंदर 5 आ गया। प्रिंट किए सम इज इक्वल टू, तो इतना प्रिंट हो गया और सम की जगह पर यहाँ पर दोनों का सम आ गया, नंबर 1 2 प्लस 3, ये सम 5 आ गया। ठीक है, तो ये किए यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सम इज इक्वल टू 5, यहाँ पर सम इज इक्वल टू 5। अभी इसमें नंबर 1 नंबर 2 वेरिएबल के मान क्रमशः 2 अंकी के योग को ऑपरेटर की सहायता से सम वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि लिटरल्स क्या होता है। लिटरल्स क्या होता है, ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जो कि सीधे पाइथन कोड के वेरिएबल को स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि नंबर 1 में 2 डाल दिया है, तो नंबर 1 क्या है, एक लिटरल है क्योंकि इसमें हमने 2 को डायरेक्टली डाल दिया है। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं, एज इज़ इक्वल टू 18 या फिर बुक नेम में साइंस, तो इसमें एज और बुक नेम एक लिटरल है। अभी डेलीमीटर क्या होता है, डेलीमीटर ओके सर, तो ये जो था ना, इसको वेरिएबल बोलते हैं, ये लिटरल होता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बुक के क्रमशः संख्यात्मक मान को, शाब्दिक मान को स्टोर किया गया है। मतलब 18 और साइंस, इनको ही हम पाइथन में लिटरल्स कहते हैं। 18 और साइंस ही लिटरल है, ना कि एज और बुक नेम। डेलीमीटर्स क्या होता है, विभिन्न प्रकार के हिस्से जिसको कोड को लिखने में हेल्प की जाती है। जैसे कि हम प्रिंट लिखते हैं, प्रिंट राम मोहन, अगर हम जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है प्रिंट ये ब्रैकेट अपॉस्ट्रॉफी सम, तो ये हमारा क्या है, डेलीमीटर्स है। ठीक है, डेलीमीटर इतने टाइप के होते हैं, हम देख पा रहे हैं। अभी ऊपर बताया गया टोकन्स को ढंग से उपयोग करके हम कोड लिख सकते हैं, जिससे पाइथन समझ सकता है और विभिन्न कार्यों को कर सकता है। अब ये देखिए, जैसे कि ये जो नंबर है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये नंबर जो हैं, ये दोनों आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है, ये जो बीच में इक्वल टू साइन है, ये ऑपरेटर है, और जो 2 और 3 है, ये लिटरल है। यहाँ पर सम एक आइडेंटिफायर है, प्लस एक ऑपरेटर है, प्रिंट एक कीवर्ड, क्योंकि हमने प्रिंट पहले से अब स्पेसिफाइड था, और यहाँ पर ये जो कॉमा एपोस्ट्रोफी लगा, ये सब डेलीमीटर्स है। ठीक है, वही सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये दोनों ऑपरेटर, आइडेंटिफायर, ये ऑपरेटर, ये लिटरल, ये भी ऑपरेटर है, ये प्रिंट पहले से था तो कीवर्ड, नंबर हमने बताया तो ये आइडेंटिफायर, और ये डेलीमीटर्स हो गए। अब जैसे कि हमें एक फाइनल काम दिया गया है जिसमें एक जोड़ घटाना गुणा भाग करके प्रोग्राम बनाकर कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, ऑपरेटर, लिटरल्स, डेलीमीटर को समझना है। ठीक है, तो मैं ये वाला कोड उस पे करके दिखाता हूँ अभी। तो अब इसमें डिवीजन में हम सारा कुछ लिख चुके हैं। अब ये बहुत छोटा है तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। देखिए, नंबर 1 में 20, नंबर 2 में 4। सबसे पहला काम हमने किया है दोनों का एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट, फिर डिवीज़न। फिर हमने क्या किया, हमने पहला एडिशन किया था, तो हमने पहले एडिशन पर डाल दिया कि प्रिंट एडिशन। ठीक है, और ये ऐड, यहाँ पे हमने एक आइडेंटिफायर डाला था ना वेरिएबल, तो हम यहाँ पे ऐड लिख दिए। सब्सट्रैक्शन में हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डाला था, तो हम दूसरा वेरिएबल यहीं डाल दिए, सब्सट्रैक्शन लिख के। इसका ये दोनों का काम हो करके, ऑपरेशन हो करके इसके अंदर आ जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ये इसमें प्रिंट हो जाएगा प्रोडक्ट का, और डिवीज़न की वैल्यू इधर प्रिंट हो जाएगी, और ये जो अपॉस्ट्रोफी में रहता है ये तो एज इट इज़ प्रिंट होता ही है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हम करने के बाद इधर से ऊपर से रन करेंगे, रन, तो फिर यहाँ पर एडिशन 24 आ गया, 20 + 4, 20 + 4 24। ठीक है, अभी
सब्सट्रैक्शन की बात आई तो सब्सट्रैक्शन में नंबर 1 माइनस नंबर 2 मतलब 20 माइनस 4 मतलब क्या हो गया 16 आ गया। ठीक है। प्रोडक्ट में नंबर 1 इंटू नंबर 2 20 इंटू 4 मतलब कि 80 आ गया। डिवीज़न में नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2 20 डिवाइड बाय 4 मतलब कि 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5.0 क्यों आया है? क्योंकि डिवीज़न में ये फ्लोट वैल्यू लेता है। फ्लोट मतलब जिसमें पॉइंट आ जाए उसे कंप्यूटर में फ्लोट बोलते हैं, डेसिमल नहीं, उसे फ्लोट बोलते हैं। तो यहाँ पे 20/4 की मतलब 20.0 डिवाइड बाई 4.0 मतलब 5.0 आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर हमने डिवीज़न स्पेस इज इक्वल टू लिखा था, तो यहाँ पे डिवीज़न स्पेस इज इक्वल टू आ गया। ऐसे मल्टीप्लिकेशन स्पेस इज इक्वल टू डाला था तो मल्टीप्लिकेशन स्पेस इज इक्वल टू आ गया। ऐसे सब्सट्रैक्शन स्पेस इज इक्वल टू और एडिशन स्पेस इज इक्वल टू आ गया। तो ये एज इट इज़ आता रहता है। अब यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हमने ये जो भी कोड किया था यहाँ पे हमने देखा। ठीक है। ऑपरेटर्स का यूज़ किया है और उससे जो हमारे रिज़ल्ट आया है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऐसे ही सारे के सारे ऑपरेशंस होते हैं पाइथन के अंदर। प्रिंट क्या करता है? प्रिंट के अंदर ये जो डबल कॉमा है इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो आया वो डिवीज़न की वैल्यू है और डिवीज़न यहाँ का ऑपरेशन होने के बाद इसमें स्टोर होता है और ये यहाँ पे लिखता है सेम टू सेम। ऐसा देखिए मल्टीप्लिकेशन स्पेस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन स्पेस एज इट इज़ है। ये प्रिंट का काम होता है पाइथन के अंदर। सो दैट्स इट।